वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत पर महिलाएं भूलकर भी ना करें ये काम। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है। एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके स्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान और गुणवान हुई। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। सावित्री के पिता को उनके लिए योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा कि सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। अपने लिए तुम स्वयं अपना वर चुनो। सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गईं। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोग से उसी समय उनके पिता के साथ देव ऋषि नारद जी भी बैठे हुए थे। सावित्री ने उन्हें देखकर उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य वर हैं। मैंने उन्हें अपना पति चुन लिया है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये सुनकर सावित्री के पिता अत्यंत चिंतित हो गए और बोले कि हे देव ऋषि नारद, सत्यवान में ऐसे कौन से अवगुण हैं? इस पर नारद जी ने कहा कि राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसके पिता शत्रुओं के द्वारा राज से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि भी सत्यवान के माता पिता खो चुके हैं। हे राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्प आयु है। 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु ही शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, अपने पति का एक बार ही कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्णन करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित जी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्याएं एक बार ही अपना वर चुनती हैं। सावित्री कहने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में नहीं स्वीकार कर सकती। पुत्री की हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से करा दिया गया। सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ आज वन में चलूंगी। सत्यवान के सास ससुर के मना करने पर भी वह नहीं मानी और अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटना शुरू कर दिया, उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से उतरकर जमीन पर लेट गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट आ गया है। अतः उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया
और अपनी गोद में लिटा लिया और सत्यवान मूर्छित हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्हें लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज जी थे। सावित्री बोली, महाराज आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने के लिए आया हूँ। सावित्री बोली, हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया कि हे सावित्री, धर्मात्मा तथा गुणों के सागर सत्यवान के प्राणों को लेने योग्य मेरे दूत नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला और उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर यमलोक को जाने लगे। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे पीछे आता देखकर यमराज बोले, सावित्री तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ चली आ रही हो? सावित्री बोली, हे प्रभु, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी उनके साथ वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पति धर्म और निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो और वापस चली जाओ। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़े। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वरदान मांग लो और वापस चली जाओ। तब सावित्री ने अपने सास ससुर का छीना हुआ राज मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कहा और कहा, अब वापस चली जाओ, और यमराज आगे बढ़ चले। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में बोला, सावित्री चलो एक और वरदान मांग लो, पर अब वापस चली जाना। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए और सावित्री से पुनः लौट जाने के लिए कहा। सावित्री नहीं मानी और फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। अब यमराज क्रोधित होकर बोले, सावित्री अब मुझे क्रोध आ रहा है, अपने पति के प्राणों के अलावा चलो कोई एक और भी वर मांग लो और अब यहाँ से निश्चित ही लौट जाना, नहीं तो अब मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब सावित्री ने सत्यवान से अपने लिए तेजस्वी पुत्रवती होने का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, सावित्री मैंने तुम्हें तुम्हारे वन वांछित वरदान दिए हैं, अब मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, अब तुम लौट जाओ वरना मैं तुम्हें अब श्राप दे दूंगा। तब सावित्री बोली, महाराज आपने मुझे सत्यवान से तेजस्वी पुत्रवती होने का वरदान दिया है, बिना पति के पुत्र कैसे संभव होगा? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ ही साथ मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनी जाएगी और जो भी सुहागन स्त्रियां इस दिन व्रत रखेंगी और इस वट वृक्ष की पूजा करेंगी और सावित्री सत्यवान की कथा सुनेंगी, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होगा। ये कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को चले गए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुंचे। वहां पर उनके सास ससुर की आंखों की दृष्टि भी लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज भी पुनः वापस मिल गया था। तो दोस्तों चलिए अब सुनते हैं
वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं क्या करें क्या ना करें। पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन क्या करें क्या नहीं। दोस्तों, अखंड सौभाग्यवती व पति की लंबी आयु और खुशहाली के लिए सुहागिन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत करती हैं। हर विवाहिता के लिए करवा चौथ और हर तालिका तीज की तरह यह व्रत भी बहुत खास होता है। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत करके पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। पति की लंबी उम्र, तरक्की व सफलता के लिए हर सुहागिन महिलाएं पूजा पाठ करती हैं। ईश्वर से सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए महिलाएं कई उपवास भी रखती हैं। उनमें से ये एक वट सावित्री का व्रत है, जिसे सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत काफी खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए सभी नियमों का पालन करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। व्रत रखने के साथ साथ सुहागिनें वट वृक्ष यानी बरगद की पूजा करती हैं, तो कुछ महिलाएं फलाहारी व्रत रखती हैं, नियमानुसार पूजा करती हैं। माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और सुख जीवन में सुख समृद्धि रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि वट वृक्ष में तीनों देवताओं का वास होता है। मुख्य रूप से इस पर्व को उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के अलावा मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। इस दौरान कुछ उपायों को करने से सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद महिलाओं को प्राप्त होता है। इसलिए जो भी महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए चलिए जानते हैं कि पहली बार वट सावित्री के व्रत में किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसे में चलिए उन उपायों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन करें ये उपाय। नंबर 1, सुबह स्नान के बाद लाल या पीली साड़ी पहनें। दुल्हन की तरह तैयार होकर 16 श्रृंगार करें। शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के पास साफ सफाई करके गंगा जल छिड़कें। बांस की 2 टोकरी में सप्तधान रखें। पहली टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति और दूसरी में सावित्री सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें। पूजा में वट वृक्ष के जड़ में जल, कच्चा दूध अर्पित करें। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर पीठा लगाएं। रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, बतासा, मखाना, पूरी आदि समस्त पूजा की सामग्री अर्पित करें। नंबर 2, वट वृक्ष की 7, 11, 21, 51, 101, 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए कच्चा दूध, कच्चा सूत या कलावा लपेटें। कथा पढ़ें। इसके बाद सुहागिनों को श्रृंगार की सामग्री का दान करें। पंडित को अनाज और दक्षिणा का दान करें। उसके बाद पूजा संपन्न होने के बाद सबसे पहले हाथ में कच्चे चने लेकर, भीगे हुए चने लेकर पानी के साथ निगल जाएं। इसे चबाना नहीं है। नंबर 3, वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करना शुभ होता है। माना जाता है कि इससे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। साथ ही साथ बरगद के पेड़ की 11 परिक्रमा लगाने के बाद गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। नंबर 4, यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो इस दिन बरगद के पेड़ की पति के साथ 21 परिक्रमा लगानी चाहिए।
इसके अलावा बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। इस दीपक से काजल बना लें। बाद में इस दीपक से काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर अपनी अलमारी में रख दें। नंबर 5, हर व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि चाहता है। ऐसे में आप वट सावित्री व्रत के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए वट सावित्री व्रत का ध्यान करते हुए, सावित्री सत्यवान का ध्यान करते हुए विधिवत उनकी पूजा करें। नंबर 6, यदि आपके परिवार में हमेशा झगड़ा बना रहता है तो प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, इससे पारिवारिक झगड़े खत्म होते हैं। नंबर 7, वट सावित्री व्रत वाले दिन आप धन की देवी माँ लक्ष्मी को 11 कौड़ियां अर्पित करें। साथ ही इन पर हल्दी से तिलक लगाएं। अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर अपनी तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन महिलाएं अपने पति के साथ भी व्रत कर सकती हैं। दोनों साथ में चंद्रदेव को दूध से अर्घ दें। आज के दिन माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण होता है। पति पत्नी का संबंध मधुर बनाने के लिए पति पत्नी को एक साथ व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। नंबर 8, वट सावित्री व्रत के दिन 8 बूंदी के लड्डू बनाएं और फिर काली गाय को लड्डू खिलाएं। इसके बाद काली गाय की 11 परिक्रमा लगाएं और फिर सर के ऊपर से 8 बार झाड़ दें। ऐसा करने से किसी को भी अगर घर में बुरी नजर, कितनी भी गहरी बुरी नजर लगी हो, वो तुरंत उतर जाएगी। यदि आप पति के साथ काली गाय को लड्डू खिलाकर परिक्रमा लगाएं तो ये और भी शुभ और आपके रिश्ते के लिए अच्छा माना जाएगा। नंबर 9, वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। इसके अलावा यदि बरगद के पेड़ की 11 परिक्रमा लगाने के बाद 3 जीव यानी कि गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराया जाए तो इससे ग्रह शांत होते हैं। ग्रहों की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। ग्रहों के प्रभाव से शुभता प्राप्त होती है और कुंडली के सारे ग्रह आपके अनुकूल काम करने लगते हैं। दोस्तों, वट सावित्री का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन किए गए उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। नंबर 10, वट सावित्री व्रत के दिन वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए और दाम्पत्य जीवन का तनाव दूर करने के लिए बरगद के पेड़ की पति के साथ 21 परिक्रमा अवश्य करें। इसके अलावा बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर उसमें से काजल उतार लें और फिर उस काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर अपने बेडरूम में अपनी अलमारी में रखें, जहां पर आपने पति पत्नी दोनों की चीजें रखी हैं, जहां पर आप लोगों के कपड़े या और भी चीजें रखी हुई हैं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और संबंध में मधुरता आती है। नंबर 11, वट सावित्री व्रत के दिन काले चने का दान करना अति आवश्यक होता है। ये बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन 1.25 किलो काले चने का दान करना चाहिए। यदि आप इतना न कर पाए तो 1.25 पाव चने का दान अवश्य करें। इसके अलावा वट सावित्री के दिन किसी सोने स्थान या मंदिर के पास जाकर पीपल का वृक्ष लगाएं। इस उपाय को करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और यदि आपकी कुंडली में शनि दोष चल रहा है तो वो निश्चित ही समाप्त हो जाता है, निश्चित ही शांत होता है और शनिदेव की कृपा बनती है। नंबर 12, वट सावित्री व्रत के दिन अमावस्या तिथि होने के कारण ये दिन और भी शुभ हो जाता है। इस दिन पुरुषों को भी पीपल के पेड़ के कम से कम 108 परिक्रमा करनी चाहिए
और यदि संभव हो तो महिलाएं भी 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके अलावा लाल कच्चा सूत पीपल के पेड़ में लपेटें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 13, इस दिन वट वृक्ष की जड़ को दूध से सींचें और आशीर्वाद के रूप में महिलाएं इसे अपने बालों में वट वृक्ष के पत्ते अपने सिर पर लगाएं। वट सावित्री के दिन किसी भूखे और गरीब व्यक्ति को बेल के वृक्ष के नीचे बैठाकर खीर भर पेट खिलाएं। शिव पुराण में बताया गया है कि इस उपाय से धन समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है, इसलिए वट सावित्री के दिन ये उपाय निश्चित ही करें। वट सावित्री के दिन हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप करें और हवन करें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है और यदि घर में परिवार में किसी के ऊपर मृत्यु तुल्य संकट आया है तो ऐसी मान्यता है कि वो भी टल जाता है। दोस्तों, यदि आप अपने घर में शिव परिवार की तस्वीर के पास बैठकर यदि आप महामृत्युंजय जाप नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में शिव परिवार के तस्वीर के पास बैठकर कम से कम 108 बार एक माला महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से किसी भी बड़ी बीमारी से छुटकारा मिलता है और लंबी आयु का वरदान निश्चित ही प्राप्त होता है। नंबर 14, यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से अपनी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है तो ऐसे में उस व्यक्ति को वट सावित्री व्रत वाले दिन किसी सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदकर उसमें काला सुरमा डाल देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति की आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, साथ ही धन के योग्य भी बनेंगे। नंबर 15, सुख समृद्धि की कामना रखने वाले लोगों को तो वट सावित्री व्रत वाले दिन सुबह सुबह बरगद के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए वट वृक्ष से अपनी मनोकामना कहनी चाहिए और सावित्री सत्वान का भी ध्यान करना चाहिए। इससे ब्रह्मा विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 16, यदि कोई व्यक्ति अपने घर के पारिवारिक झगड़ों से परेशान है तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करके उनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही घर के पारिवारिक झगड़े और कलेश खत्म होते हैं। नंबर 17, यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है तो ऐसे में आप किसी भी अमावस्या की रात को सोते समय बरगद की जड़ मरीज के सिरहाने तकिए के नीचे रख देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को जल्दी ही स्वास्थ्य में लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप ये सारे उपाय नहीं कर सकते हैं तो इनमें से कोई एक उपाय भी वट सावित्री व्रत के दिन करके आप मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किया गया हर उपाय साधारण दिनों के किए गए उपायों के अनुसार अधिक फल प्राप्त करने वाला अधिक असरदार उपाय होता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।